हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। आज के दिन एक न्यूज़ पढ़ रहा था मैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक अनाउंस्ड $10 बिलियन। $10 बिलियन का मतलब कितना हुआ? लगभग 85,500 करोड़। बहुत बड़ा अमाउंट है ये, 85,500 करोड़ का। प्लान टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएंगे, इसमें इन्होंने मेंशन भी किया कि मेट्रो एक्सपेंशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड हुआ, रियल इस्टेट, ऑफिसेस, कॉरपोरेट्स के बिल्डिंग्स जो होती हैं, ये सब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो ये जो 10 मिलियन डॉलर्स का एडीबी क्या है? एडीबी एक्चुअली वर्ल्ड बैंक की तरह ही है, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है और फोकस करता है कि एशिया पैसिफिक रीजन्स में जितनी भी कंट्री हैं उनमें लाइफ को जो है बेटर करें। तो उसके लिए हर एक कंट्री जो कि थोड़ा सा जहाँ समझते हैं कि इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या लोन देना चाहिए, तो वहाँ पे ये अपना पैसा वर्ल्ड बैंक की तरह ही कंट्रीज़ को देते हैं। तो $10 बिलियन के आसपास जो है इंडिया को इन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये आने वाले 4 से 5 साल में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और इन्वेस्टमेंट जो होगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर होगा। अब अर्बन इंफ्रा, तो इससे हम समझेंगे कि इस $10 बिलियन के जो प्लान है इनका एडीबी का, उससे किन किन स्टॉक्स को फ़ायदा होगा। मतलब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया में डोमिनेट करती हैं और उनको इस ऑर्डर से या इस डील से या इस प्लान से उनको ऑर्डर रिसीव होने के फ्यूचर में चांसेज हैं। तो इन्होंने खुद डिटेल में बता दिया है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो के एक्सपेंशन से इनको जो इन्वेस्टमेंट है उसको करना है। तो हम इन्हीं स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो इन दोनों सेक्टर से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो सेक्टर रहेगा मेट्रो। स्पेसिफिकली इन्होंने मेट्रो एक्सपेंशन की बात की है। वैसे तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बोला है इन्होंने, बट स्पेसिफिकली मेट्रो बोला है। तो मेट्रो सेक्टर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेट्रो है, मतलब रेल है, गाड़ी है, बोगी है जिसको बोलते हैं। और एक यहाँ पे है कनेक्टिविटी, पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो एक चीज़ हो गई कि जो ऐसी कंपनीज जो रेल के डिब्बे बनाती होगी उनको ऑर्डर रिसीव होने के चांस हैं इन फ्यूचर। ऐसी कंपनीज जो रेलवे के ट्रांसमिशंस जो होते हैं, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, उसको उस फील्ड में काम करती होगी, उनको ऑर्डर रिसीव होंगे। तीसरा, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये ओवर ब्रिज है, इसको मतलब सिविल वर्क में आ जाएगा ये। तो इस फील्ड में जो भी कंपनीज इंडिया में काम करती होंगी उनको भी ऑर्डर रिसीव होंगे। तो 3 सेक्टर यहाँ पे कवर करेंगे। एक तो रेल के डिब्बे बनाने वाली कंपनीज, दूसरा ट्रांसमिशन लाइंस की इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ट्रांसमिशन लाइन जो कंपनीज बनाती हैं उनको, और तीसरा जो सिविल से रिलेटेड जितने भी वर्क्स होते हैं, जैसे कि मेट्रो में स्टेशंस भी तो होते हैं, उनके लिए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। और ये जो ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज या टनल्स, ये सब की का जो सिविल वर्क होता है, इसको भी कई सारी कंपनीज इस फील्ड में भी काम करती हैं। तो वो सारी कंपनीज़ को हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में इन्हीं कंपनीज़ को, जो दिग्गज कंपनीज हैं इंडिया की, उनको फ्यूचर में चांसेज हैं कि ऑर्डर्स मिलेंगे इस एक्सपेंशन प्लान का या इस डेवलपमेंट प्लान का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो समझने वाले हैं कि कौन कौन से सेगमेंट है। पहला, ये तो डिसाइड हो गया कि मेट्रो में 3 चीज़ होंगी। मेट्रो में एक सिविल वर्क रिलेटेड कंपनीज होंगी, दूसरा पावर ट्रांसमिशन के लिए से रिलेटेड जो कंपनीज होंगी, तीसरा चीज़ रोलिंग स्टॉक, या तो बोलिए कि जो ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग है या रेल्स की मैन्युफैक्चरिंग जो स्टॉक्स करते हैं या जो कंपनीज करती हैं। तो इन 3 सेगमेंट में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कितने स्टॉक्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज को सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मेट्रो के लिए रिक्वायरमेंट होगी उसको कौन कौन सी कंपनीज वर्क करती हैं इंडिया में। सबसे पहला और सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी जो लार्सन एंड टोब्रो है, इसकी अगर डिटेल समझा जाए तो मार्केट कैप, सबसे लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। जितनी भी कंपनीज हैं अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा इनका ही मार्केट कैप है, 5 लाख करोड़ के आसपास का।
करंटली अगर प्राइस की बात की जाए तो 3675 पे ट्रेड कर रहा है। और इनका अगर 52 वीक हाई और 52 वीक लो देखा जाए तो 52 वीक हाई जो है 3964 करोड़ का है। मतलब लगभग अभी बोल सकते हैं कि 10 से 12% अपने 52 वीक हाई से करंटली नीचे जो है ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और अगर 52 वीक लो देखें तो 3000 के आसपास है। इसका मतलब लगभग आप बोल सकते हैं कि 20 से 25% अपने 52 वीक हाई से 52 वीक लो से ऊपर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक करंटली। स्टॉक के पीई की बात की जाए 33, जो कि एवरेज माना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं थोड़ा सा ओवर वैल्यूड रहते हैं, बट इसका स्टॉक का जो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, इसका जो पीई रेशियो है वो बिल्कुल परफेक्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आरओसीई की बात की जाए बिल्कुल परफेक्ट है, 15 के आसपास आरओसीई या आरओई बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है। और आरओई भी 16.6% का है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के टाइम तो ये करंट सिचुएशन है ना, इनके फंडामेंटल्स की करंट सिचुएशन है, बट इन फ्यूचर इनके ग्रोथ के क्या पॉसिबिलिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्फॉर्मेशन होती है ये वाली फ्यूचर ग्रोथ को लेकर, वो पता चलती है ऑर्डर बुक से कि अभी कंपनी का ऑर्डर बुक कितना है। और कंपनी का अगर ऑर्डर बुक देखेंगे तो इससे ज़्यादा ऑर्डर बुक मैंने आज तक किसी भी कंपनी का नहीं देखा। सबसे ज़्यादा लगभग 5,80,00,000 इतना बड़ा ऑर्डर बुक किसी कंपनी का मैंने आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में। तो 5,80,00,000 का करंटली इनका ऑर्डर बुक है अगर 31 मार्च 2025 तक की बात की जाए। अभी 2 महीने जो हो गए अप्रैल मई, उसमें और कुछ ऑर्डर्स भी मिल चुके होंगे, तो लगभग 6,00,000 करोड़ के आसपास इनका करंटली ऑर्डर बुक जो है हो गया होगा। और ये ऑर्डर बुक में इंक्रीज 22% के आसपास ईयरली बेसिस पे हुआ है। मतलब पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो इस साल 22% इनका ऑर्डर बुक इंक्रीज हुआ है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स हैं। और इसके साथ साथ ऑर्डर बुक भी बहुत ही स्ट्रांग है कंपनी का। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी जो Q4 के अभी रिजल्ट्स आए थे उसमें भी कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। इसके बाद अगर अगली कंपनी की बात की जाए जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करती है, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके नाम पे तो बहुत सारे बड़े बड़े वर्क्स हैं जो मेट्रो या रेल सिस्टम से इन्होंने डेवलप किए हैं। और सिविल से रिलेटेड ही कंपनी काम करती है, जैसे टनल्स हुए। आपने सुना होगा कि पहला अंडर वाटर टनल जो है मेट्रो टनल जो है कोलकाता में इन्होंने ही बनाया था, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने। तो ये भी काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाली कंपनी है और नई है, बहुत ज़्यादा लार्ज इनका मार्केट कैप नहीं है लार्सन एंड टुब्रो की तरह, बट बहुत ही एडवांस्ड, जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट की जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे एफकॉन्स जो है एलएनटी को बीट कर देती है। इसके अगर करंट प्राइस की बात करें 423 रुपये में ट्रेड कर रहा है। मार्केट लो और हाई 52 वीक हाई इनका 570 है और लो है 382 का। मतलब लगभग वही सेम मिडिल रेंज में भी ट्रेड कर रहा है इनका प्राइस। और अगर पी रेशियो के देखें तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट पी रेशियो में है, ना ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है। इसके बाद अगर आर की बात करें तो बिल्कुल परफेक्ट है, 15 से ज़्यादा है, इसका मतलब बढ़िया है, आर बढ़िया है। थोड़ा सा आर यहाँ पे वीक है जो कि 11% के आसपास है। और इसके अगर ऑर्डर बुक की बात करें, क्योंकि फ्यूचर में जो काम मिलने वाला है या फ्यूचर की ग्रोथ है वो ऑर्डर बुक पे ही डिपेंड करती है, तो इनका भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। इसके अगर मार्केट कैप से कंपेयर करेंगे आप तो 36,870 करोड़ के आसपास का इनका भी ऑर्डर बुक है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक है। और इनको जो टोटल ऑर्डर बुक है 36,870 करोड़ का, उसमें से 16,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक फाइनेंशियल ईयर 2025 में मिले हैं। मतलब कि लगभग 50% जो ऑर्डर बुक है इनका इसी फाइनेंशियल ईयर में मिले हैं। मतलब इनका इससे ये पता चलता है कि अभी जो करंट में इनकी डिमांड है या रीच जो है थोड़ी बढ़ती जा रही है। इसके बाद अगली अगर कंपनी की बात की जाए जो कि इलेक्ट्रिकल और ट्रैक्स बनाने का काम करती है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था कि 3 पार्ट्स होते हैं, एक सिविल रिलेटेड वर्क, दूसरा जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का और रेल ट्रैक्स बनाने का, और तीसरा जो रेल के इंजन है या पूरा ओवरऑल बोलिए आपकी रेल्स बनाने का। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सिविल वाले रिलेटेड जो स्टॉक्स थे एलएनटी और एफकॉन्स को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अभी डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, जिससे जो कंपनीज करती हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का और ट्रैक्स जो बनाने का, रेल के जो ट्रैक्स होते हैं उनको बनाने कौन सी कंपनीज काम करती हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टॉक है आरबीएनएल का अगर बात की जाए तो इसके अगर फंडामेंटल्स चेक करें तो 85,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। प्राइस जो है 406 पे ट्रेड कर रहा है। और इनको अगर देखें 52 वीक हाई 647 का लगाया था और 52 वीक लो है 300 के आसपास। तो अभी बहुत ही अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। लगभग अगर इसका 52 वीक हाई से देखा जाए तो लगभग आप बोल सकते हैं कि
60% जो है नीचे ट्रेड कर रहा है अपने 52 वीक हाई से, तो बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी है अभी। स्टॉक पी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि रेलवे सेक्टर और डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में बहुत ही शानदार रैली देखने को मिली थी एक से दो साल पहले अगर बात करें, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है स्टॉक। 66 का पी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। इसके बाद आर देखेंगे तो 15% के आसपास परफेक्ट, आर भी 14% है, जो कि परफेक्ट ही माना जाएगा। इसके अगर ऑर्डर बुक की बात की जाए तो ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इनका। 97,000 करोड़ के आसपास का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक अभी इनका करंटली में है, और 14,000 करोड़ के आसपास इनका अभी फ्रेश ऑर्डर रिसीव हुआ है। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में बात करें तो इनको उम्मीद है कि 17 से 18,000 करोड़ के आसपास का इनका ऑर्डर बुक और बढ़ जाएगा। मतलब टोटल ऑर्डर बुक 1,20,000 करोड़ के आसपास इनका फाइनेंशियल ईयर 2026 में होने के चांसेस हैं। और इनके ऑर्डर बुक जो है लगभग 67% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं। बहुत ही अच्छा फंडामेंटल्स के साथ साथ ऑर्डर बुक का जो इनका ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छा है। लगभग 70% के आसपास ऑर्डर बुक में ईयरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगली कंपनी जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन में काम करती है, कालपतारू पावर। आपने शायद ये स्टॉक ना सुना हो, बट बहुत ही अच्छा इनका वर्क है इलेक्ट्रिफिकेशन में या पावर जनरेशन में। तो इसमें इसके अगर फंडामेंटल्स जाने तो 20,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। करंटली 1140 पर ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक के 52 वीक लो और हाई की बात की जाए तो 52 वीक लो 770 का है और 52 वीक हाई 1449 रुपीज़ का है। मतलब लगभग आप बोल सकते हैं कि 20% अपने 52 वीक हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है अभी स्टॉक। और पावर सेक्टर का स्टॉक है तो इसमें ओवर वैल्यूएशन होने के ज़्यादा चांसेस थे, बट यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट वैल्यूएशन पे है। मतलब बेस्ट टाइम है इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आर की बात करें तो बिल्कुल परफेक्ट है 14%। आर थोड़ा सा यहाँ पे वीक है 10% के आसपास, बट ओवरऑल ठीक है इसके फंडामेंटल्स। इसके अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो करंटली इनका जो ऑर्डर बुक है वो 60,000 करोड़ के आसपास चल है प्रेजेंट में। और इनका ऑर्डर बुक का इंक्रीज जो है लगभग 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा गया है। और एडिशनली ये अभी इनके अगर बात की जाए भी प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में 2025 में इनका जो ऑर्डर बुक है टोटल 12,000 करोड़ के आसपास ऐड हुआ है। मतलब इससे पहले इनका 48 करोड़ के आसपास 48,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक था, और जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 12,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक ऐड हुआ है इनका। और अभी जो रिसेंट इनको L1 बिडर बने हैं, मतलब इन्होंने इंटरेस्ट शो किया होगा, वहाँ से लोवेस्ट बिडर बनने की वजह से 7,000 करोड़ के ऑर्डर्स और भी मिलने के चांसेस है। मतलब इनका 67,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर टोटल ऑर्डर बुक होने के चांसेस है। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये भी फंडामेंटल्स भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छा या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद ये दो चीज़ें डिस्कस हो गई कि सिविल से रिलेटेड, जो मेट्रो के सिविल से रिलेटेड जो काम करती हैं, उसके बाद ट्रैक एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। अब तीसरा चीज़ जो था रोलिंग स्टॉक, या बोलिए कि रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग की स्टॉक्स। तो अब डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो रेलवे बोगी या इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, ये दोनों रेलवे के जो डिब्बे होते हैं या वैगन्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है और रेल इंजन्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इनका अगर बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है ये। मेट्रोस छोड़िए, ओवरऑल भी अगर रेलवे सेक्टर देखा जाए तो उसके भी जो डिब्बे होते हैं, वैगन्स होते हैं और लोकोमोटिव्स होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी BEML करती है। काफ़ी अच्छी कंपनी है। मार्केट कैप थोड़ा सा कम है, 17,600 करोड़ के आसपास। करंट प्राइस 4,230 है। 52 वीक हाई 5,490 रुपये है। और करंट 52 वीक लो है 2,346 का। अगर टॉप से देखा जाए तो लगभग आप बोल सकते हैं कि 25% जो है अपने 52 वीक हाई से लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का PE की बात करें थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, 60 का PE चल रहा है। इसके बाद ROCE बिल्कुल परफेक्ट, मोर देन 50%। ROE थोड़ा सा वीक है, बट मोर देन 10% ये भी है। करंटली अगर ऑर्डर बुक की बात की जाए तो 10,377 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनका करंटली। और इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2025 में अगर बात करें तो लगभग 1,564 करोड़ का इनको ऑर्डर बुक जो है हुआ है, मतलब न्यू ऑर्डर्स मिले हैं। और इसमें से नए जो ऑर्डर हैं वो 4,233 करोड़ के हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा स्टॉक है ये। और जितने भी रेलवे सेक्टर से रिलेटेड, या तो मेट्रो हो या तो इंडियन रेलवे हो, इन जनरल भी इंटरसिटीज़ जो रेल्स चलती हैं, या फ्लाइट के लिए भी जो रेल्स चलती हैं, मतलब सामान ढोने के लिए इधर से उधर,
उनके लिए भी वैगन्स और लोकोमोटिव या इंजन की मैन्युफैक्चरिंग BEML करता है। अगला स्टॉक है लिस्ट में जो इसी सेक्टर से रिलेटेड है, रोलिंग स्टॉक या ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, टीटागढ़ रेल सिस्टम। टीटागढ़ रेल सिस्टम भी वैगन्स और लोकोमोटिव्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसका भी अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 12,008 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस लगभग 892, और हाई और लो की बात की जाए 52 वीक में तो 1897 का था हाई और 655 का, जो कि अभी करंट डे लगा था जब बहुत ज़्यादा FIIs की बिकवाली स्टार्ट हो गई थी, उसकी वजह से स्टॉक्स सारे गिरने लगे थे। तो यहाँ पे 52 वीक लो टीटागढ़ रेल सिस्टम का भी लगा था। तो अगर ऊपर से देखें तो लगभग 60% अपने 52 वीक हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक जो है। इसकी अगर PE की बात की जाए तो 43.6 बिल्कुल ठीक है। रेलवे सेक्टर थोड़ा सा ओवर वैल्यूड तो रहेंगे ही। ROC बिल्कुल परफेक्ट है। ROE थोड़ा सा वीक है, बट उससे पिछले वाला जो स्टॉक था ये BEML, उससे तो ठीक है, उसका 10 था, इसका 12 के आसपास का ROE है। इसके अगर ऑर्डर बुक की बात की जाए तो प्रेजेंटली जो अभी ऑर्डर बुक है इनका 25,333 करोड़ का है। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। इसके मार्केट कैप से अगर देखें तो इसके मार्केट कैप का लगभग डबल ऑर्डर बुक इनके पास अभी प्रेजेंट में है। और ये भी रेलवे सेक्टर की काफ़ी दिग्गज कंपनी है। मेट्रोज़ की भी मेट्रो की जो बोगी होती हैं या उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी भी, उसमें भी कंपनी काम करती है। एक और स्टॉक है जो बोगी की मैन्युफैक्चरिंग करता है, टेक्समैको रेल, आपने सुना होगा, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बट ये दो जो स्टॉक मैंने डिस्कस किए रेलवे मैन्युफैक्चरिंग के, BEML और टीटागढ़, ये ज़्यादा मार्केट के दिग्गज स्टॉक्स हैं और थोड़ा सा लीडिंग स्टॉक्स हैं। टेक्समैको भी अच्छी कंपनी है, आप इसके फंडामेंटल्स इसी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। ये थे कुछ स्टॉक्स। मान लीजिए ये न्यूज़ जो आई थी ADB $10 बिलियन का इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाला है आने वाले 4 से 5 सालों में। तो इससे इम्प्लीकेशन हम क्योंकि इन्वेस्टमेंट के जरिए से देखें किसी भी न्यूज़ को, जो इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिकल न्यूज़ जो चल रही है उसको हमको इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देखना है कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनको फ़ायदा मिलने वाला है। और आप देखेंगे कि सडन कोई स्टॉक इंक्रीज हो गया, किसी का प्राइस बढ़ गया, तो यही सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं या रीजन्स होते हैं कि उनको सडन जो है उनके प्राइसेस में इंक्रीज या जंप देखने को मिलता है। तो ये सब आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।